हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में या वीडियो कह लीजिए, कुछ थीम्स की चर्चा करेंगे। स्पेसिफिक स्टॉक्स का जिक्र तो सुबह के वीडियो में हम किया था, लेकिन आज है कि व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट थीम दैट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग इन फ्यूचर। अब हर लोगों का अपना अपना आइडिया है, अपना अपना थीम है। मेरा कुछ सोचने का ढंग अलग है और दो इन्वेस्टमेंट थीम हमें बड़ी प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं फ्यूचर के लिए। पहला है लिकर बिजनेस। लिकर इज एन एवरग्रीन सेक्टर। ये कंपनियों का डाउन साइकिल बहुत कम होता है। जो भी कंपनियां परफॉर्म नहीं कर पाती है इस सेक्टर में, उसके वजह उनका अपना मिसमैनेजमेंट होता है, कॉरपोरेट गवर्नेंस होता है, या फिर प्रोमोटर्स का एक कमिटमेंट का कम होना होता है। लेकिन लिकर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर कंपनियों को कभी नुकसान नहीं हुआ, और मानव जाति भी ऐसा है कि लिकर के बिना रह नहीं सकता। हर वक्त खुशी में, गम में, सेलिब्रेशन में, शौरों में उसे इसकी ज़रूरत पड़ती है। और लिकर के जितने भी कंपनीज हैं, आप यूनाइटेड स्पिरिट्स को ले लीजिए, रेडिको खैतान को ले लीजिए, अपना एक नया पिकेडरी एग्रो इंडस्ट्रीज को ले लीजिए, या और दूसरी कंपनियां, सब लगभग ऑल टाइम हाई पे कोट कर रहे हैं। और वो इसलिए है कि जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हम लोगों का बढ़ रहा है, लिकर के तरफ अभिरुचि स्वाभाविक है और उसका एक एक्सपोनेंशियल डिमांड है, और वो कम होने वाला नहीं है। जैसे जैसे अब मोदी का 2047 पे उनको डेवलप्ड कंट्री इंडिया को बनाना है, तो अब डेवलप्ड कंट्री में तो इसका कंजम्पशन और होगा। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। ये आपको कभी नुकसान नहीं देगा। रेडिको कैथान इस भाव में भी हमको बहुत अच्छा लगता है, पिकाडिली एग्रो इस भाव में भी बहुत अच्छा लगता है, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी कुछ वैसा ही है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिस पे आप नज़र रखिए और अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 15-20% इस सेक्टर को दीजिए। ये आपके पोर्टफोलियो को कभी कभी जो शॉक होता है मार्केट में उससे बचाएगा, शॉक ऑब्जर्वर का काम करेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। एक तो ये सेक्टर हुआ। दूसरा है वाटर मैनेजमेंट सेक्टर, जिसमें अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में है वो शेयर इन्वायरो इंफ्रा इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया का। दूसरा ईएमएस है, वाटेको अबाग है। उसमें एक कल गलत न्यूज़ था, 2700 का उनका एक ऑर्डर था, वो कैंसिल हो गया था। उसके कारण एक काफ़ी बड़ा डिटोरिएशन आया था उनके प्राइस में, बट नथिंग डूइंग, दे आर ऑल क्वाइट नॉर्मल टू द बिजनेस। ऑर्डर कैंसिल होते रहता है। लेकिन ये सेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग हमको दिखता है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का और वाटर प्यूरिफिकेशन का। ये दो सेक्टर की कंपनियों को स्टडी कीजिए आप। जैसे लिकर की ज़रूरत मनुष्य को हर समय है, वैसे ही वाटर के बिना तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते हैं अपना एग्जिस्टेंस। तो ये एग्जिस्टेंशियल रिक्वायरमेंट है वाटर का।
और जैसे जैसे एक इंडिया डेवलप कंट्री होगा वैसे इस सेक्टर का भी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। तो ये दो इन्वेस्टमेंट थीम्स है जो हमको काफ़ी प्रॉमिसिंग और काफ़ी लंबे समय तक इनमें तेजी दिखता है। सो लिकर सेक्टर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सेक्टर, ईएमएस भी इसमें जोड़ लीजिए वेस्ट वाटर में। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए, उसके फंडामेंटल्स को पढ़िए और फंडामेंटल्स से सब कंपनियों का काफ़ी बढ़िया है। अब आइए, कुछ रामदेव अग्रवाल जी का इन्वेस्टमेंट आइडिया है। वेल्थ क्रिएशन पे इंडिया में उनका सबसे बड़ा रिसर्च है और वेल्थ क्रिएशन में ग्लोबली बड़े ही रिप्यूटेड रिसर्च कंपनी मानी जाती है मोतीलाल ओसवाल। रामदेव का कहना है कि अभी हम लोग को फोकस करना चाहिए या कम से कम रडार पे रखना चाहिए उन ब्लू चिप कंपनियों का जिसका शेयर में काफ़ी डिटोरिएशन आया है। जैसे पेंट इंडस्ट्री में ग्रेसिम को इस सेक्टर में उतरने के बाद एशियन पेंट्स पे, और एक और कंपनी का वो नाम लेते हैं डी मार्ट का। डी मार्ट का बिजनेस, ये जो क्विक कॉमर्स का जो बिजनेस आ गया है, पड़ोस में रहता है, 5 मिनट में आपको डिलीवरी दे देता है, और डी मार्ट को एक काफ़ी टफ कंपटीशन दे रहा है। अब घर से उठकर डी मार्ट के शोरूम में कौन जाएगा ग्रोसरी के लिए, बताइए आप। तो लेकिन इनका मैनेजमेंट डी मार्ट का बहुत अच्छा है, दमानी साहब का। तो रामदेव अग्रवाल को डी मार्ट में इस प्राइस पे, या और कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाता है, वैसे भी मार्केट थोड़ा डल मूड में है, तो उनके हिसाब से ये दो कंपनियों पे नज़र रखनी चाहिए। और एक एसआईपी के रूप में इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और उनकी बात से मैं सहमति रखता हूँ, कोई उनसे अलग होने का नहीं है। हालांकि डी मार्ट में हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्विक कॉमर्स के चलते उनका एक लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल ही प्रभावित होगा। अब जब तक वो अपने बिजनेस को रीओरिएंट नहीं करेंगे तब तक हमें लगता है इसमें मुश्किल है। लेकिन एशियन पेंट्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका डिमांड, इतने सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूम कर रहा है, तो एक लंबे समय तक ये जो कंपटीशन का जो एक टग ऑफ वार है, ये कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा हमें लगता है। तो एशियन पेंट्स पे नज़र रखें। आई एम स्केप्टिकल अबाउट डी मार्ट, लेकिन उनका कहना है कि ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हैं, लेकिन अभी भी प्राइस अर्निंग रेशियो और जो इनका बिजनेस का फोरकास्ट है और जिस तरह से कंपटीशन क्विक कॉमर्स से मिल रहा है, उसमें हमें अभी भी इस भाव पे वो सही शेयर नहीं दिख रहा है। लेकिन एशियन पेंट, ए ब्लू चिप कंपनी, लुकिंग क्वाइट गुड एट दीज वैल्यूएशंस। सो एसआईपी में उसमें इन्वेस्ट कीजिए, ये आपको कभी तकलीफ नहीं देगा जहाँ पे आज प्राइस टिक गया है। 2 दिन से एशियन पेंट्स में डिटोरिएशन भी है। सो लुक एट दीज थिंग्स। सो पहला, अगेन आई एम जस्ट गिविंग ए सिनेप्सिस जो आज की चर्चा हुई है। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट नंबर 1 थीम, नंबर 2 liquor and beverage sector, and number 3 blue chips. This nomenclature has been given by Ramdev Agarwal. So blue chips जिनके भाव काफ़ी घट गए हैं, उसके तरफ आप नज़र रख सकते हैं। तो आज का वीडियो का अंत ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।